हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस को सर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी 2021 के पेपर के बारे में, जो पिछले वर्ष हुआ था जून में। तो मैथ का पेपर किसी लड़के ने देखा होगा, बहुत लोगों ने हल भी कराया है। मैं हल कराने वाला हूँ आपको और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कैसे आपको करना है। जैसे दो क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ पहले। तो जैसे पहला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा गया है, दो बीच की दूरी का सूत्र पूछा गया है। तो इसका सूत्र देख लेते हैं। तो d बराबर यानी दूरी का अंडर रूट लगा लेना है आपको। लगाने के बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और बता देता हूँ, इसको डिजिट चेंज करना है, केवल आगे पीछे पीछे का आगे। जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग सूत्र। डिजिट कैसे भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया होता है 1, 2 और 3, 4। तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो सवाल मैं आपको बाद में करा देता हूँ, पहले सूत्र बता देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 1/2, ऐसे सिंबल आपको लगा लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ, कैसे आप लोग भूलोगे नहीं कभी। तो देख लेना इधर, तो y प्लस xy प्लस xy। तो आपको ब्रैकेट में कर लेना है, यहाँ माइनस लगा देना है, फिर लिख लेना है yx प्लस yx। तो यहाँ पर x y रखना है पहले, तो यहाँ पर yx रख लेना है। तो ऐसे आपको चेंज कर लेना है। तो आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे 1, 2, 3। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। ऐसे सर्कल चलता रहता है। जैसे वहां यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1, 2 विच x1 y2 से x2 और y3 से x3 y1। ऐसे लिख देना है, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 1। तो ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं आपको डिजिट दे देता हूँ, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता चुके मैं आपको। तो वैसे आपको डिजिट दे देता हूँ, जैसे आप क्वेश्चन दिया गया, जैसे क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। कैसे करना है क्वेश्चन? तो जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3, 2, तो यहाँ है 6, 8। तो ये दो डिजिट देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर 3 दे देते हैं तो वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाता है। तो त्रिभुज या समद्विबाहु या समत्रिबाहु कोई भी लग जाता है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे x1 बराबर 3 और ये से x1 मान लिया, y1 मान लिया और x2 मान लिया, y2 मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे, और x2 बराबर 6, तो y1 बराबर 2 और y2 बराबर 8। तो यहाँ पर सूत्र में रख देते हैं। अब ये सूत्र आपको बताया था, जैसे d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र में आपको रख देना है केवल डिजिट, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे रख देते हैं, तो x2 है 6 माइनस और x1 है 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस और y2 है 8 और y1 है 2, y1 2 है, तो इसका भी स्क्वायर लगा। तो इसका दिखाने के बाद ऐसे रूट लगा लेना है आपको। तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 6 में 3 घटाओगे तो आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 8 में से 2 हटाओगे तो 6 आएगा, तो इसका स्क्वायर। तो 9 प्लस 6 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, रूट का 45। ये आंसर रहता है। क्वेश्चन नंबर है 2। तो त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बता चुका हूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर त्रिभुज के कुछ बिंदु दे रखे होते हैं, जैसे
6 कामा 5, 2 कामा 3 और 1 कामा 6। तो ऐसे बिंदु दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ सही तरीके से। जैसे 6 पहला है 6 कामा 5, तो दूसरा 2 कामा 3 और तीसरा 1 कामा 6। तो ऐसे आपको रख लेना है। तो यहाँ पर x1 और x2 और x3। तो उसके बाद यहाँ पर y1, y2, y3। तो इसके रखने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा रख लेना है, यहाँ के डिजिट उठा के, जिसे x1 6 और x2 2 और x3 1। तो वैसे y1 5, y2 3 और y3 6। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद 1/2 ऐसे आपको लगा लेना। जैसे y नया सूत्र है जो आपने कभी नहीं सुना होगा और कभी नहीं देखा होगा, तो मैं नया सूत्र यानी बना रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो जैसे एक्स वाई लिख लेना है, फिर प्लस लगा देना, फिर एक्स वाई लिख लेना है, फिर एक्स वाई लिख लेना एक बारी। तो इसको ब्रैकेट में कर लेना है, फिर माइनस लगा देना है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर वाई एक्स लिख लेना, यहाँ पर उल्टा कर देना केवल। वाई ऐसे एक्स वाई है तो वाई एक्स लिख लेना है, ठीक है। तो वाई एक्स प्लस वाई एक्स ऐसे कर लेना। तो उसके बाद एक सर्कल होता है 1 2। तो आपको पहला मेथड ये होगा। तो इसमें बता देता हूँ पहले आपको क्या करना है। जैसे 1 2 3, तो इसको आपको रख लेना यहाँ पर। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद रिवर्स हो गए फिर 1 आ जाएगा। तो आपको रख के बता देता हूँ। जैसे 1 2 यहाँ पर 3 कामा 1 और फिर वहाँ यहाँ पर आएगा। जैसे 1 2 2 3 मेथड बता देता हूँ। सेकेंड 2 नंबर मेथड। तो जैसा होता है ट्रायंगल 1/2 कर लिए। x2 लिख लेना है, यहाँ पर प्लस लगा देना, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है ऐसे। तो फिर प्लस x3 लिख लेना है, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। तो आपको यहाँ पर जैसे y, जैसे x के बाद y आता है, x के बाद जैसे y यहाँ पर लिख लेना y1 लिख लेना है यहाँ पर y। तो यहाँ पर x, यहाँ पर भी ऐसा मेथड लगेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद रिवर्स हो गए फिर 1 आ जाएगा। तो ये 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 के बाद 3 के बाद 1 और 3 के बाद 1 2। तो ये भी मेथड है और ये भी मेथड है। जो आपको सरल लगे उसमें रख के लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ। यहाँ पर डिजिट उठा के रख लेता हूँ। पहले ये मेथड में लगाऊँ 1/2 6 इंटू y2 आया 3 प्लस x2 2 इंटू y3 आएगा 6 प्लस x3 है 1 इंटू y1 है 5। इसको ऐसे कर लेना है, फिर माइनस लगा लेना है। तो माइनस के बाद आएगा y1 5 इंटू x2 आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा y2 है 3 इंटू x3 है 1 प्लस के बाद y3 है 6 इंटू x1 है 6। इसमें रख लेना है आपको। रखने के बाद 1/2 इसकी गुणा कर लेना। जैसे 6 3 18 प्लस 12 प्लस 5 रख लेना माइनस 5 to 10 इंटू प्लस यहाँ पर प्लस लगा लेना। 3 एकम 3 प्लस 6 छः 36 ऐसे कर देना। करने के बाद 1/2 18 हो गया 30 5 35 माइनस ये हो गया 36 3 39 10 49। तो यहाँ पर आएगा 1/2 5
1/2 के बाद इसमें माइनस कर लेना आपको, 5 और 9 14 माइनस के 14, 1/2 इंटू यहाँ पर इंटू रहेगा माइनस के 14, तो आपको काट देना 7 में 14, तो माइनस के 7 आंसर आ जाएगा। तो पहला मेथड आप देख चुके हैं त्रिभुज का, तो सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। सेकंड मेथड से जो आपको सरल लगे उसमें लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भी बेटर है वो भी सही है, मेरे लिए तो दोनों भी सरल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिग डिजिट आपको रखना, केवल आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं बस उतना ही आंसर आता है, गड़बड़ आता है, ज़्यादा आता है। तो 1/2 रख लेना है, तो x1 का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रख लेना है। तो y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान है 6 प्लस x2 का मान है 2 रख लेना है। y3 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 5 प्लस 3 का मान है 1, तो यहाँ पर y1 का मान है 5 और माइनस y2 का मान है 3, ठीक है। आपको ऐसा रख लेना है, 1/2 ऐसा ही रहने देना। उसके बाद 6 इंटू या ब्रैकेट लगा लेना, अभी ब्रैकेट में लिख लो या इंटू में लिख लो, तो माइनस का 3 प्लस 2 और एक आ जाएगा, तो वहाँ यहाँ पर 1 रहेगा, 1 इंटू 2 ऐसे रख लेना। 1/2 ऐसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। तो 6 एंड माइनस के 18 प्लस 2 प्लस के 2, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 1/2 आने के बाद जैसे माइनस के 18 प्लस के 4, यहाँ पर माइनस के 18 प्लस के 4, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा 14 माइनस के 14 और रहेगा 1/2 इंटू 4 माइनस 14, तो 2 से काट दीजिए यहाँ पर -7। ये फाइनली आंसर आ चुका है, उतना उसमें भी ऐसा आंसर आएगा।